Marine algae का आर्थिक महत्व, economic importance of marine परिचन, image, marine algae समुद्री शैवाल, समुद्र में पाए जाने वाले पौधे जैसे जीव हैं जो खाद्य, औद्योगिक, औषधि और कृषि क्षेत्रों में बहुत उपयोगी हैं। 2. आर्थिक महत्व, economic uses. 1. खाद्य, सीवीड्स खाने में उपयोग जैसे नोरी हेल्प, पोषक तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स से भरपूर। उदाहरण पोफायरा लैमिनारिया। अगर उत्पादन, माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडियम, फूड इंडस्ट्री, जेली, आइसक्रीम, स्रोत गैलिडियम ग्रेसिलेरिया। Alginates, toothpaste, cosmetics, textiles में उपयोग, thickening agent, Macrocystis sargassum, औषधि उपयोग, antibiotics और antiviral गुण, blood pressure control, iodine source, कृषि में उपयोग, fertilizers, biofertilizers और manure, soil fertility बढ़ाते हैं। उद्योग और ऊर्जा, industrial and biofuel production, chemicals और dyes बनाने में उपयोग। 3. बिंदुवार व्याख्या, पॉइंट वाइज, समुद्री शैवाल बहुउपयोगी संसाधन है, फूड से लेकर इंडस्ट्री तक उपयोग, पोषण और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण, eco-friendly or renewable resource. Four-lot chart. Summary. You can see the code in our conversation history. Marine algae का आर्थिक महत्व बहुत व्यापक है। ये खाद्य, औद्योगिक, औषधीय और कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भविष्य के लिए एक सतत सस्टेनेबल संसाधन है। अगर चाहो तो मैं इसे 5 डेट्स मार्क्स आंसर डायग्राम नोट्स या एमसी में भी बना सकता हूँ। ऐसे 2 प्रयोग जो सिद्ध करते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। परिचन, इमेज जेनेटिक मटेरियल वह पदार्थ है जो वंशानुगत जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। वैज्ञानिकों ने कई प्रयोगों से सिद्ध किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ, प्रयोग स्मूथ एस स्ट्रेन virulent, rough R strain non-virulent चूहा जीवित, heat killed S harmless, killed S plus leave R चूहा मर गया। निष्कर्ष, R strain ने S strain का कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्राप्त किया, यह संकेत मिला कि कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ। 3. Avery McLeod McCarthy experiment 1944, वैज्ञानिक Oswald Avery, Colin McLeod, Macklin McCarthy, प्रयोग S strain के एक्सट्रैक्ट को अलग अलग एंजाइम से ट्रीट किया। प्रोटीएज प्रोटीन, आरएनएज आरएनए हटाया, डीएनए परिणाम, प्रोटीन या आरएनए हटाने पर ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहा, डीएनए हटाने ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। निष्कर्ष, डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल। 4. बिंदुवार व्याख्या वाइज, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन की खोज, एवरी आदि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल सिद्ध किया, डीएनए ही हेरिडिटी का आधार है, एंजाइम प्रयोग से पुष्टि हुई। Flowchart, you can see the code in our conversation history. Number 6. निष्कर्ष, इन प्रयोगों से स्पष्ट हुआ कि डीएनए ही वह पदार्थ है जो वंशानुगत जानकारी को वहन करता है और यही सभी जीवों में जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। अगर चाहो तो मैं हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया भी इसी तरह समझा सकता हूँ। Operon concept of gene regulation, चित्सहित व्याख्या। 1. परिचय, introduction. इमेज ऑपरॉन कॉन्सेप्ट प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन का एक मॉडल है जिसमें कई जीन्स एक साथ नियंत्रित होते हैं। इसे फ्रांसवा जाकोब और जैक मोनोड ने 1961 में प्रस्तावित किया। 2. ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन जीन्स का एक समूह है जो एक ही प्रमोटर और ऑपरेटर के नियंत्रण में मिलकर कार्य करते हैं और एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। 3. ओपेरॉन के मुख्य भाग कंपोनेंट्स, रेगुलेटर जीन आई जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, प्रमोटर P RNA polymerase binding site, operator O switch on off control, structural genes ZYA enzymes बनाते हैं। 4. lack operon, A lactose अनुपस्थित ऑफ F स्थित, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है, RNA polymerase काम नहीं करता, जीन एक्सप्रेशन बंद। B lactose उपस्थित,
लैक्टोस एलोलैक्टोस बनता है, रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है, एंजाइम्स बनते हैं। 5 बिंदुवार व्याख्या, जीन्स का कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल होता है, एनर्जी बचाने के लिए ज़रूरत पर ही जीनोन होता है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ऑपरॉन होते हैं, प्रोकैरियोट्स में अधिक सामान्य, टी ऑपरॉन, रिप्रेसिबल ऑपरॉन, जब ट्रिप्टोफान अधिक होता है, रिप्रेसर सक्रिय, ऑपरेटर से जुड़कर जीन एक्सप्रेशन बंद, ये रिप्रेसिबल सिस्टम है। 7 flowchart, operon summary, you can see the code in our conversation history. 8 RIC, इमेज में दिखाया जाता है प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स, रिप्रेसर बाइंडिंग और ऑफ स्थिति। निष्कर्ष, ऑपरॉन कॉन्सेप्ट जीन रेगुलेशन का एक महत्वपूर्ण मॉडल है जो दिखाता है कि जीन्स को सामूहिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे कोशिका ऊर्जा और संसाधन बचाती है। अगर चाहो तो मैं इसे 5 डेंमार्क्स आंसर एमसीक्यू या डायग्राम ड्राइंग ट्रिक्स में भी बना सकता हूँ। Cell membrane, plasma membrane, structure and function. 1. परिचय। Image, cell membrane, plasma membrane, कोशिका की बाहरी पतली झिल्ली है जो कोशिका को घेर कर अंदर और बाहर के वातावरण को अलग करती है। इसका आधुनिक मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। 2. संरचना। A. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, 2 परतों की बनी झिल्ली, हाइड्रोफिलिक हेड, पानी पसंद, बाहर की ओर हाइड्रोफोबिक टेल, पानी से दूर, अंदर की ओर। B. प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, झिल्ली के अंदर, पेरिफेरल प्रोटीन्स, सतह ट्रांसपोर्ट, रिसेप्टर्स और एंजाइम्स का काम, कोलेस्टेरॉल, झिल्ली की फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, सेल रिकग्निशन और सिग्नलिंग में मदद। बिंदुवार व्याख्यावाइज, सेलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक पारगम्यता, लचीली संरचना, डायनामिक और मोज़ेक अरेंजमेंट, सेल कम्युनिकेशन में भाग। 4. कार्य। 1. प्रोटेक्टिव बैरियर, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, केवल आवश्यक पदार्थों को अंदर बाहर जाने देता है। ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 4. सेल कम्युनिकेशन, रिसेप्टर्स द्वारा सिग्नल्स ग्रहण करता है। सेल रिकग्निशन, पहचान और एडहेजन में मदद। 5. flowchart. You can see the code in our conversation history. 6. निष्कर्ष, सेल मेम्ब्रेन एक जीवंत और गतिशील संरचना है जो कोशिका के संतुलन, सुरक्षा और कार्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हो तो मैं इसे 5 मार्क्स आंसर लेबल डायग्राम प्रैक्टिस या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स डिटेल में भी समझा सकता हूँ। Here's a clear comparison table for the structure and function of the cell membrane in a compact exam-ready format. Cell membrane, structure versus function, comparison table. Aadhaar structure, function. मूल प्रकृति, phospholipid bilayer से बनी, selectively permeable barrier. मुख्य घटक, lipids, proteins, cholesterol, carbohydrates. Transport, protection, communication. व्यवस्था, हाइड्रोफिलिक हेड बाहर, हाइड्रोफोबिक टेल अंदर, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। प्रोटीन्स, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स उपस्थित, चैनल, कैरियर, रिसेप्टर के रूप में कार्य। कोलेस्टेरॉल, फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखता है, झिल्ली को लचीला और स्थिर बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, सेल रिकग्निशन और सिग्नलिंग। प्रकृति, फ्लूइड मोज़ेक अरेंजमेंट, डायनामिक फंक्शंस, ट्रांसपोर्ट, सिग्नल से संबंध। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है, सुरक्षा, बाहरी आवरण, सेल को प्रोटेक्शन देता है। क्विक कंक्लूजन, स्ट्रक्चर बताता है कि मेम्ब्रेन बनी कैसे है, फंक्शन बताता है कि मेम्ब्रेन काम क्या करती है। अगर चाहो तो मैं इसी का डायग्राम, शॉर्ट ट्रिक प्लस 5 मार्कर आंसर भी बना सकता हूँ।
लिंकेज क्या है और क्रॉसिंग ओवर का उस पर प्रभाव। 1. इमेज जेनेटिक्स में जीन्स हमेशा स्वतंत्र रूप से असॉर्ट नहीं होते। जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित होते हैं वे अक्सर साथ साथ विरासत में मिलते हैं, इसी को लिंकेज कहते हैं। 2. लिंकेज की परिभाषा डेफिनेशन। जब एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स एक साथ इनहेरिटेंस में जाते हैं तो उसे लिंकेज कहते हैं। इस अवधारणा को स्पष्ट रूप से थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम करके समझाया। लिंकेज के प्रकार। 1. कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण लिंच, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जीन्स हमेशा साथ इनहेरिट होते हैं, रिकॉम्बिनेंट कम या नहीं बनते। 2. इनकम्प्लीट लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर होता है, पेरेंटल प्लस रिकॉम्बिनेंट दोनों प्रकार बनते हैं। 4. क्रॉसिंग ओवर क्या है? मेयोसिस प्रोफेज आर्म में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच सेगमेंट एक्सचेंज, चायास्मा फॉर्मेशन होता है, नए जीन कॉम्बिनेशंस रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। 5. लिंकेज पर क्रॉसिंग ओवर का प्रभाव इफेक्ट। बिंदुवार लिंकेज जीन्स को साथ रखता है, क्रॉसिंग ओवर उन्हें अलग कर सकता है, दूरी बढ़ने पर क्रॉसिंग ओवर की संभावना बढ़ती है। अधिक क्रॉसिंग ओवर कम लिंकेज इफेक्ट, कम क्रॉसिंग ओवर स्ट्रॉन्ग लिंकेज। सरल समझ पास जीन्स जिंकुंजू स्ट्रॉन्ग लिंकेज, दूर जीन्स को वीक लिंकेज, ज्यादा क्रॉसिंग ओवर। Number 6. Flochart. You can see the code in our conversation history. निष्कर्षण लिंकेज जीन्स को उसको साथ इनहेरिट होने मदद का है, जबकि क्रॉसिंग ओवर उन्हें अलग करके जेनेटिक वेरिएशन बढ़ाता है। दोनों प्रक्रियाएं मिलकर हेरिडिटी और वेरिएशन को नियंत्रित करती हैं। अगर चाहो तो मैं इसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल्स या एमसीक्यूज के साथ भी समझा सकता हूँ। प्लाज्मिड्स वर्सेस कॉस्मिड्स, अंतर उदाहरण सहित आसान भाषा में। इंट्रोडक्शन। इमेज प्लाज्मिड्स और कॉस्मिड्स दोनों ही क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, जिनका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। 2. प्लाज्मिड। परिभाषा। प्लाज्मिड छोटे वृत्ताकार सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जो बैक्टीरिया में क्रोमोसोम से अलग पाए जाते हैं। विशेषताएं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, छोटा आकार 5-10 किलोबाइट अप्रोक्सीमेट, क्लोनिंग के लिए सामान्य वेक्टर बैक्टीरिया में पाया जाता है। उदाहरण PBR3PUC9 कॉस्मिड। परिभाषा। कॉस्मिड एक हाइब्रिड वेक्टर है जिसमें प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफेज फेज के कॉसाइट्स होते हैं। सहज विशेषताएं। प्लाज्मिड प्लस फेज डीएनए का संयोजन बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स 35-45 किलोबाइट को कैरी कर सकता है। लेलाफेज की तरह पैकेजिंग संभव, एडवांस क्लोनिंग में उपयोग। उदाहरण लेला कॉस्मिड वेक्टर्स, जनरल कॉस्मिड कॉन्स्ट्रक्ट्स। Number 4. मुख्य अंतर, डिफरेंस टेबल। विशेषता प्लाज्मिड कॉस्मिड। प्रकृति natural circular DNA, hybrid plasmid plus phage. DNA capacity कम 5 kilobits. अधिक the Fur52 or self-replicating plasmid replication, packaging नहीं, lel phage packaging possible. उपयोग सामान्य cloning, बड़े genes cloning. 5. बिंदुवार अंतराइज। प्लाज्मिड छोटा डीएनए वेक्टर है, कॉस्मिड बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स ले जा सकता है, कॉस्मिड में कॉस साइट्स होते हैं, plasmid basic cloning, cosmid advanced cloning. 6. Flowchart. You can see the code in our conversation history. निष्कर्षण। प्लाज्मिड छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए उपयोगी है, कॉस्मिड बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स क्लोनिंग के लिए उपयुक्त है। दोनों जेनेटिक इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण टूल्स हैं। अगर चाहो तो मैं इसे फेज वेक्टर vs प्लाज्मिड vs कॉस्मिड कंपैरिजन या एमसीक्यू ट्रिक्स में भी बना सकता हूँ। यूक्रोमेटिन वर्सेस हेटेरोक्रोमेटिन, उदाहरण सहित आसान समझना। इमेज क्रोमेटिन डीएनए प्लस प्रोटीन हिस्टोन से बना होता है और न्यूक्लियस में दो रूपों में पाया जाता है। यूक्रोमेटिन हल्का सक्रिय, हेटेरोक्रोमेटिन गहरा निष्क्रिय। 2. यूक्रोमेटिन। परिभाषा। जो क्रोमेटिन कम सघन लूसली पैक्ड और जीन एक्सप्रेशन में सक्रिय होता है उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। हल्का रंग लाइट स्टेनिंग, डीएनए खुला रहता है, ट्रांसक्रिप्शन सक्रिय, जीन्स एक्टिवली एक्सप्रेस्ड। उदाहरण
मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में अधिक हाउसकीपिंग जीन्स जैसे एंजाइम जीन्स। हेट्रोक्रोमेटिन परिभाषा, जो क्रोमेटिन अधिक सघन और जीन एक्सप्रेशन में निष्क्रिय होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। विशेषताएं: गहरा रंग, डार्क स्टेनिंग, डीएनए टाइटली पैक्ड, ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव, genes silent. Half udaharan, bar body inactive X chromosome in females, centromere, telomere regions for mukyanta, difference table, chromatin, heterochromatin, packing, loose, tight, staining, light, dark, activity, active, inactive, DNA accessibility high, low, gene expression present, absent, with active genes, bar body. Number 5, binduvar antar between khula or active, heterochromatin सघन और inactive, euchromatin transcription होता है, heterochromatin transcription नहीं. And 6, Flochambry. You can see the code in our conversation history. 7, निष्कर्ष. यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन के दो रूप हैं, एक जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, दूसरा रोकता है, दोनों मिलकर सेल के फंक्शंस को नियंत्रित करते हैं। अगर चाहो तो मैं से डायग्राम प्रैक्टिस एमसीक्यू या शॉर्ट ट्रांसक्रिप्शन विद ट्रांसलेशन आसान भाषा में समझ। इंट्रोडक्शन, इमेज जीवों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का प्रवाह डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के रूप में होता है, जिसे सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। इसमें दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन परिभाषा, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन। मुख्य बिंदु स्थान, न्यूक्लियस यूकैरियोट्स, एंजाइम, RNA polymerase, DNA template से RNA बनता है, AU, GC pairing चरण 1, initiation, elongation, 3, termination. 3. Translation परिभाषा, mRNA से प्रोटीन polypeptide chain बनने की प्रक्रिया को translation कहते हैं। बिंदु राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, tRNA amino acids लाता है, codon anticodon pairing, protein synthesis. चरण 1, initiation, elongation, termination. 4. विषयांस्क्रिप्शन, ट्रांसलेशन, template, DNA, प्रक्रिया, DNA, RNA protein, स्थान, न्यूक्लियस, राइबोसोम, RNA polymerase, राइबोसोम plus tRNA, उत्पाद, mRNA protein, template, dmRNA. 5. बिंदुवार अंतर, ट्रांसक्रिप्शन में RNA बनता है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनता है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में, दोनों मिलकर जीन एक्सप्रेशन पूरा करते हैं। 6. Flocentral dogma. You can see the code in our conversation history. 7. Nishkarsh. Conclusion. Transcription और translation मिलकर genetic information को functional protein में बदलते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं जीवन की मूलभूत क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। अगर चाहो तो मैं इसे codon table MCQ या diagram drawing tricks के साथ भी समझा सकता हूँ। Euploidy versus aneuploidy, आसान भाषा में अंतर। 1. परिचय, इमेज क्रोमोसोम संख्या में परिवर्तन को प्लॉइडी कहते हैं। ये दो मुख्य प्रकार का होता है, यूप्लॉइडी, एनीयूप्लॉइडी। 2. यूप्लॉइडी परिभाषा, जब क्रोमोसोम संख्या पूरे सेट, होल सेट में बढ़ती या घटती है तो उसे यूप्लॉइडी कहते हैं। विशेषताएं, क्रोमोसोम सेट्स का गुण N2N, 3N, 4N, प्लांट्स में सामान्य, पॉलीप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, उदाहरण ट्रिटिकम एस्टिवम, हेक्साप्लॉइड, केला। 3. एन्यूप्लॉइडी परिभाषा, जब क्रोमोसोम संख्या में एक या कुछ क्रोमोसोम्स का लॉस या गेन होता है, पूरे सेट का नहीं, तो उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। विशेषताएं, क्रोमोसोम संख्या असामान्य, 2n+1, 2n+2, नॉन डिसजंक्शन के कारण अक्सर हार्मफुल, उदाहरण डाउन सिंड्रोम, 2n+1, टर्नर सिंड्रोम। 4. मुख्य अंतर, विशेषता, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी परिवर्तन पूरे क्रोमोसोम्स में सेट में एक क्रोमोसोम N, 2N, 3N, 4N, 2n+1, occurrence प्लांट्स में सामान्य, एनिमल्स में अधिक दिखता, प्रभाव अक्सर बेनिफिशियल, अक्सर हार्मफुल,
उदाहरण wheat polyploidy, Down syndrome. 5. बिंदुवार अंतर point wise. Euploidy पूरे set का परिवर्तन. Aneuploidy individual chromosome change. Euploidy plants में useful. Aneuploidy अक्सर diseases cause करता है. 6. Summary. You can see the code in our conversation history. Euploidy में chromosome sets का परिवर्तन होता है अक्सर लाभकारी. Aneuploidy में middle chromosome बदलता है अक्सर हानिकारक. अगर चाहो तो मैं इसे numerical problems, karyotype analysis या MCQ tricks में भी बना सकता हूँ. Isoalleles versus pseudoalleles उदाहरण सहित आसान समझ. 1. परिचयन. इमेज जेनेटिक्स में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक ही लोकस पर या बहुत पास पास स्थित होते हैं और उनके व्यवहार से हमें आइसोअलील्स और सूडोअलील्स जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं. आइसोअलील्स. परिभाषा. आइसोअलील्स वे अलील्स होते हैं जो एक ही जीन लोकस पर स्थित होते हैं लेकिन उनके प्रभाव फिनोटाइप में बहुत कम या सूक्ष्म अंतर होता है. विशेषताएं. सेम लोकस पर स्थित फिनोटाइप में बहुत हल्का अंतर, बायोकेमिकल लेवल पर वेरिएशन, मल्टीपल अलील्स का हिस्सा. उदाहरण ब्लड ग्रुप अलील्स A8, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में आई कलर के सब्टल वेरिएंट्स. सूडो अलील्स. परिभाषा. सूडो अलील्स ऐसे जीन्स होते हैं जो अलग लोसाई पर होते हैं लेकिन इतने पास होते हैं कि वे अलील्स की तरह व्यवहार करते हैं. विशेषताएं. डिफरेंट लोसी बट क्लोजली लिंक्ड, क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, कभी कभी रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं. फंक्शनली रिलेटेड जीन्स. उदाहरण ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के आई कलर जीन्स सूडोअलीलिक सीरीज. 4. मुख्य अंतर. विशेषता. आइसोअलील्स, सूडोअलील्स. लोकस सेम लोकस, डिफरेंट लोसाई. दूरी. एक ही स्थान बहुत पास पास कॉम्बिनेशन नहीं, संभव effect slight variation, related function, nature true alleles, false alleles. And 5. बिंदुवार अंतरwise, isoalleles, same gene locus, pseudoalleles, अलग loci लेकिन linked. Isoalleles में recombination नहीं, pseudoalleles में crossing over हो सकता. 6. Flowchart summary. You can see the code in our conversation history. 7. निष्कर्ष. Conclusion. Isoalleles वास्तव में एक ही जीन के वेरिएंट्स होते हैं. Pseudoalleles अलग जीन्स होते हुए भी अलील्स जैसे व्यवहार करते हैं. दोनों कॉन्सेप्ट्स जीन ऑर्गेनाइजेशन और एवोल्यूशन को समझने में मदद करते हैं. अगर चाहो तो मैं इसे न्यूमेरिकल जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स या लिंकेज मैपिंग ट्रिक्स के साथ भी समझा सकता हूँ.